दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने। आशा करता हूं आप स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और सफलता प्राप्त कर कर अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिता रहे हो। दोस्तों, मैं जिस किताब को पढ़ रहा हूं उसके बारे में आपको बताता हूं, एटॉमिक हैबिट से। उसी से कुछ विचार मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं। आप मेरे इन विचारों को सुनते हैं, समय निकालते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप चाहे पुरुष हो, महिला हो, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, इस किताब को पढ़ते हुए आज मैं बात करूंगा एटॉमिक हैबिट्स में पृष्ठभूमि ही संकेत है। दोस्तों, हमें हर कार्य के करने के लिए एक जगह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जैसे कि किचन में खाना बनता है, ऑफिस में व्यापार का काम होता है, बेडरूम में सोते हैं, लिविंग रूम में टीवी वगैरह देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम इन कामों को मिश्रित कर लेते हैं तो तब हमारी सोच, हमारी आदत किस प्रकार कैसे बनती है, उसके बारे में इस किताब में और इस चैप्टर में पृष्ठभूमि ही संकेत है, उसने बताने की कोशिश की है राइटर ने। तो दोस्तों, उसके कुछ विचार मैं आपको बताना और समझाने की कोशिश करूंगा कि पृष्ठभूमि ही संकेत है। जो संकेत किसी आदत को प्रेरित करते हैं वे शुरुआत में बहुत विशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ आपकी आदतें किसी एक अकेले संकेत से नहीं जुड़ी रहती, वे तो व्यवहार के आसपास की पूरी पृष्ठभूमि से जुड़ी रहती हैं। मिसाल के तौर पर कई लोग अकेले में जितना शराब पीते हैं, दूसरों के साथ रहने पर उससे ज्यादा पीते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों शराब पीने के पक्ष में नहीं हूं और ना ही मैं ये कहने के पक्ष में हूं कि ना पिए। ये इन किताब के विचारों में विचार थे जो राइटर ने समझाने की कोशिश की है, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई एक निश्चित चीज नहीं है, बल्कि पूरी स्थिति ही संकेत बन जाती है। आप अपने दोस्तों को ड्रिंक का ऑफर देते देखते हैं, बार में संगीत सुनते हैं, बियर्स को देखते हैं। यह मानसिक रूप में से अपनी आदतों को वह जगह आवंटित कर देते हैं जहां वे घटित होती हैं। घर, ऑफिस, जिम, हर जगह के निश्चित आदतों और दिनचर्याओं के अलग अलग जुड़ाव बन जाते हैं। आप अपनी डेस्क पर रखी पुस्तकों, अपनी वस्तुओं, किचन काउंटर पर रखी चीजों या अपने बेडरूम की चीजों के साथ एक खास संबंध स्थापित करते हैं। हमारा व्यवहार परिवेश की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनके साथ हमारे संबंध से परिभाषित होता है। वास्तव में यह आपके व्यवहार पर परिवेश के प्रभाव के संदर्भ में सोचने का उपयोगी तरीका है। इस तरह नहीं सोचे कि आपका परिवेश वस्तुओं से भरा है, इस तरह सोचे कि यह संबंधों से भरा है। इस संबंध में सोचें कि आप अपने आसपास के स्थानों से कैसे प्रभावित होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए काउच वह जगह है जहां वह हर रात को 1 घंटे पढ़ता है। किसी व्यक्ति के लिए काउच वह जगह है जहां वो ऑफिस के बाद टेलीविजन देखता है और आइसक्रीम का बाउल खाता है। अलग अलग लोगों की उसी जगह से जुड़ी अलग अलग स्मृतियां और इस तरह अलग अलग आदतें हो सकती हैं। अच्छी खबर, आप किसी खास आदत को एक खास पृष्ठभूमि से जोड़ने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा के रोगियों से कहा कि वे नींद आने पर ही बिस्तर पर जाएं।
उनसे कहा गया कि अगर उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वे तब तक एक अलग कमरे में बैठे जब तक कि उन्हें नींद नहीं आने लगे। समय के साथ प्रभागी बिस्तर की पृष्ठभूमि को सोने के काम से जोड़ने लगे और इस वजह से बिस्तर पर जाने के बाद जल्दी सोना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने सीखा कि उस कमरे में फोन पर ब्राउजिंग करना या टेलीविजन देखना या घड़ी को घूरना नहीं होता। सोना ही एकमात्र काम था जो उस कमरे में होता था। पृष्ठभूमि की शक्ति एक महत्वपूर्ण रणनीति को भी उजागर करती है। नए परिवेश में आदतें बदलना ज्यादा आसान होता है। इससे उन सूक्ष्म संकेतों से बचने में मदद मिलती है जो आपको आपकी वर्तमान आदत की ओर धकेलते हैं। किसी नई जगह पर जाएं, एक अलग कॉफी शॉप, पार्क की बेंच, आपके कमरे का या कोना जिसका आप सबसे कम इस्तेमाल करते हैं और वहां एक नई दिनचर्या शुरू करें। प्रतिस्पर्धी संकेतों के सामने नई आदत डालना मुश्किल होता है, जबकि नई आदत को नई पृष्ठभूमि के साथ जोड़ना ज्यादा आसान होता है। अगर आप हर रात अपने बेडरूम में टेलीविजन देखते हैं तो जल्दी सोना मुश्किल हो सकता है। इसी प्रकार अगर आप लिविंग रूम में हमेशा वीडियो गेम खेलते हो तो वहां बिना व्यवधान के आप पढ़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप अपने सामान्य परिवेश से बाहर कदम रखते हैं तो आपको व्यवहार संबंधित पूर्वग्रह पीछे छूट जाते हैं। आप पुराने परिवेश के संकेतों से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए नई आदतें बगैर किसी बाधा के बन सकती हैं। ज्यादा सृजनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं, ज्यादा बड़े कमरे में जाएं, छत पर जाएं या फैले हुए आर्किटेक्ट वाली इमारत में जाएं। अपने दैनिक कामों की जगह से दूर जाएं, क्योंकि वह जगह आपकी विचार प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः आप अपनी नियमित सुपरमार्केट में बिना सोच विचार के खरीदारी करते हो, किसी नए सुपरमार्केट में जाकर देखें। अस्वस्थ भोजन से बचना तब ज्यादा आसान होता है जब आपके मस्तिष्क को यह पता नहीं होता कि यह स्टोर में कहां रखा है। अगर आप नए परिवेश में नहीं जा सकते तो अपने वर्तमान परिवेश को दोबारा परिभाषित या व्यवस्थित करें। कामकाज, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और कुकिंग के लिए अलग अलग जगह बनाएं। इस मामले में कुछ यह मंत्र उपयोगी लगा है। एक जगह एक इस्तेमाल। जब मैंने उद्यमी के रूप में अपना करियर शुरू किया तो मैं अक्सर अपने काउच या किचन टेबल से काम करता था। शाम को मुझे काम रोकने में बहुत मुश्किल आती थी। कामकाज के समय के अंत और व्यक्तिगत समय की शुरुआत के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। सवाल यह था कि क्या किचन टेबल मेरा ऑफिस थी या फिर भोजन करने की जगह थी? क्या काउच मेरे आराम करने की जगह था या वह जगह थी जहां मैं ईमेल भेजता था? इस चीज उस ही जगह पर होती थी। कुछ साल बाद आखिरकार मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जिसमें मेरे ऑफिस के लिए एक अलग कमरा था। अचानक काम वह चीज बन गया जो उस कमरे के अंदर होता था और व्यक्तिगत जीवन ऐसी ही चीज थी जो उस कमरे के बाहर होता था।
जब मेरा कामकाजी जीवन और घरेलू जीवन के बीच में एक स्पष्ट विभाजक रेखा बन गई, तो मेरे मस्तिष्क के प्रवेश पहलू पहलू को पूरी तरह बंद करना ज्यादा आसान हो गया। हर कमरे का एक मुख्य इस्तेमाल था। किचन खाना बनाने के लिए था, ऑफिस काम करने के लिए था। जब भी संभव हो, एक आदत की पृष्ठभूमि को दूसरे के साथ मिश्रित करने से बचें। जब आप पृष्ठभूमियों को मिश्रित करने लगते हैं, तो आप अपनी आदतों को मिश्रित करने लगेंगे और ज्यादा आसान आदतें आमतौर पर जीत जाएंगी। इसी कारण आधुनिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता एक शक्ति भी है और कमजोरी भी। आप अपने फोन का इस्तेमाल सभी तरह के कामों के लिए कर सकते हैं, जिससे यह एक शक्तिशाली यंत्र बन जाता है। लेकिन जब आप लगभग हर चीज करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे किसी एक काम से जोड़कर देखना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज इन विचारों की यात्रा पर मेरा आपको बताने का मकसद यही था कि जो हमारे कामकाज करने की जगह, स्थान, कमरे हैं, उन जगहों पर हमें वो ही काम करना चाहिए जिन कमरों में जो जो काम को हमने व्यवस्थित किया हुआ है। किचन में खाने बनाने का काम होना चाहिए, लिविंग रूम में टीवी देखने का और अपने सोने के रूम में सोने का काम होना चाहिए। अगर हम इन कामों को, इन कमरों को आपस में मिश्रित कर देंगे, इनकी पृष्ठभूमियों को मिश्रित कर देंगे, तो दोस्तों हमें अपने जीवन में अपने आप को सरल और सही करने में दिक्कत और परेशानी आएंगी और हम सही प्रकार से काम और नहीं कर पाएंगे, सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, जो काम जिस जगह पर है, उस काम को उसी जगह करके, उसी जगह रख के और उसी तरीके से उसे प्रभाषित करके हम सफल और सही प्रकार से उन आदतों को अपने जीवन में ला सकते हैं, अपना सकते हैं और सही आदतों का उपयोग कर तरीके से हम सब कुछ सही व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपने इन विचारों की यात्रा से आपसे विदा लेते हुए मैं भगवान से दुआ करूंगा, आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कामयाब रहें, सफलता प्राप्त करते रहें और अपने माता पिता का नाम जप करते हुए आगे बढ़ें, बढ़ते चले जाएं और सफलता हासिल करते चले जाएं। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बढ़ाइए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए, ताकि मैं आपको नए विचारों की यात्रा पर ले जाता रहूं, उत्साह के साथ, सफलता के साथ, कामयाबी के साथ। नमस्कार दोस्तों।